Hello everyone, this is Karishma. I am a certified Vedic mathematics trainer. What is Vedic mathematics? हमने बहुत सारी जगहों पे वैदिक मैथ्स के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होगी, देखी होंगे उसके ऊपर वीडियोस, बट एक लिमिटेड रिसोर्स तक हमें ये चीज पता चलती है। आज मैं आपको बताना चाहूंगी वैदिक मैथमेटिक्स की पूरी हिस्ट्री, थोड़ा इनसाइट समझते हैं इसके बारे में। कहाँ से शुरू हुआ है वैदिक मैथमेटिक्स, क्या है ये वैदिक मैथमेटिक्स? वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा माना जाता है कि अपने एंशियंट काल से चलता आ रहा है, तो फिर इसे एंशियंट मैथ्स क्यों नहीं कहते, वैदिक मैथ्स ही क्यों कहा जाता है? यस, इट इज करेक्ट दैट इट इज टेकन फ्रॉम अथर्ववेद। अपने 4 वेदों में से एक वेद अथर्ववेद से ये चीजें ली हुई है। अथर्ववेद इज ऑल अबाउट मैथ्स, साइंस, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। वैसे ही अथर्ववेद से लिया हुआ वैदिक मैथ्स भी सब सूत्र से ही बनाया हुआ है। क्या है ये सूत्र? ऐसे 16 सूत्र और 13 सब सूत्र, इसका एक कॉम्बो बनता है जिससे वैदिक मैथ्स पूरा बेस्ड करता है, जिसके बेस पे हम मैथ्स से जुड़े कोई भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री तक के, अलजेब्रा तक के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने ये तो जान लिया है कि वैदिक मैथमेटिक्स कहाँ से आया है, बट मैथ्स क्या है? मैथ्स इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, टेक्निक, सूत्र फॉर डूइंग कैलकुलेशन फास्ट। करेक्ट? मैथ्स से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कोई भी चीज की, चाहे वो छोटे से छोटा मेजरमेंट हो या बड़े से बड़ा। इनफैक्ट अब तो नासा वगैरह में भी ये चीज यूज होती है। कोई भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड मैथ्स फॉर श्योर। अब वैदिक मैथ्स के बारे में हमने जाना है, अब समझते हैं ये आया कहाँ से, किसने लाया, ये इसके फाउंडर कौन है। जैसे कि अपना नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है, उसी तरह स्वामी भारती कृष्ण जी ने वेद जाना, अथर्ववेद को समझा, ये सूत्रों को समझा, उसे डिकोड किया और लोगों तक बांटा। कौन थे ये स्वामी भारती कृष्ण जी? ये जगन्नाथपुरी के एक मॉन्क थे। उन्होंने इस वेद को पढ़ा है, उन्होंने ये सारी चीज समझी, उनको डिकोड किया, नॉर्मल भाषा में ये सूत्र लिखे, उसका यूज कैसे होगा ये सारी चीज उन्होंने लिखी और लोगों तक पहुंचाई। आज हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर लिमिटेड वीडियोस हमें दिखते हैं, पर्टिकुलर कोई चीज का कैलकुलेशन अगर 11 से करो तो ये ऐसे जवाब मिलेगा, 5 से करो तो ये जवाब मिलेगा। पर क्या हमारा वेद लिमिटेड है? नहीं, हमारा वेद लिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये हम तक पहुंची नहीं है बात। आज हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर अलग अलग वीडियोस मिलते हैं, बट एक लिमिटेड ट्रिक मिलती है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ट्रिक एक ही डिजिट के साथ चल सकता है। वही ट्रिक आप अलग अलग जगहों पे लगा सकते हैं, दूसरे नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो चीज 11 में चलती है वही चीज आप 22 में, 111 में, 122 में, सब जगह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और उनका जो एम है वो ये नहीं है कि नॉलेज बांटना है, उनका एम ये है कि उनको व्यूज बढ़ाने हैं उनके यूट्यूब चैनल के लिए, तो वो आपको लिमिटेड रिसोर्स देते हैं। हमारा काम क्या है? हमने एक नॉलेज सेंटर खोला है जहां पे हमने एक कॉम्बो पैक बनाया है, 16 सूत्र, 13 सब सूत्र, इसको कंबाइन करके एक कोर्स बनाया है। हम इसमें आपको 60+ रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने सारे सूत्र कवर किए हुए हैं, उससे जुड़े सारे कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, छोटे से छोटे बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन से लेके अलजेब्रा तक के सम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और उसी के साथ 600 वर्कशीट्स मिलेगी। जी हाँ, 600 वर्कशीट्स, जिसमें एक एक सूत्र के मीनिंग्स, उसके एग्जाम्पल्स, वो कैसे यूज करने हैं, उसके सॉल्व किए हुए सम्स, और साथ ही साथ आप भी सॉल्व कर सके इसके लिए हमने सम्स भी दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए पहले समझते हैं ये क्या होता है वैदिक मैथ्स। अब जैसे ये आपने देखा, काफी सारी जगहों पर ऐसे वीडियोस अवेलेबल है कि इंटू 11 करने से कैसे आंसर मिलता है विद इन अ लाइन। इसके पीछे सूत्र क्या है? फर्स्ट डिजिट एज इट इज, दोनों डिजिट मिला के ऐड करो और लास्ट डिजिट ऐसे ही लिख दो, ऐसे हमें एक लाइन में आंसर मिल जाता है। अब कोई भी चीज को क्या हम सिर्फ 11 से ही कैलकुलेट करेंगे? कभी क्या दूसरा डिजिट हमें मिलेगा नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी डिजिट कभी भी किसी के भी साथ हमको मल्टीप्लाई करना हो, वैदिक मैथ्स हमें अलाउ करता है कि हम सूत्र को लगाकर कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं इंटू 2 इज नथिंग बट डबल ऑफ एनी डिजिट। करेक्ट?
तो हम नॉर्मल मैथ्स में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वैदिक मैथ्स हमें अलाउ करता है डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, अब मेंटल मैथ्स की बात अगर हम करते हैं, हमारा माइंड किस तरह से प्रोग्राम है। हम कोई भी चीज लिखते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जब लिखा, मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, करेक्ट। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा राइट से करते हैं। जैसे कि हम ये नॉर्मल सम करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट दिस फर्स्ट, करेक्ट, एंड देन दिस, जो स्टार्ट होता है राइट से। दिस इज द मेजर रीजन हमारे माइंड को थोड़ा टाइम लगता है मैथ्स के कैलकुलेशन करने में, डूइंग अदर वर्क्स। कोई दूसरे काम में जितना टाइम नहीं लगता, मैथ्स के कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज अपना माइंड प्रोग्राम्ड है हर चीज लेफ्ट से करने के लिए। मैथ्स हम स्टार्ट करते हैं राइट से, तो उसको सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। वैदिक मैथ्स हमें अलाउ करता है कि हम कोई भी चीज लेफ्ट से स्टार्ट करें। अगर आपने ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे भी स्टार्ट लेफ्ट से किया, यहाँ से भी स्टार्ट लेफ्ट से किया, दोनों सम्स मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किए ताकि अपने माइंड को तुरंत सिग्नल पहुंचे और उसका आंसर जल्दी आ जाए। दिस इज हाउ अवर माइंड वर्क्स। वैदिक मैथ्स हमारे माइंड का सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं करता, साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे एक्टिव करता है। हम सबको पता है हमारे पास दो माइंड होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन इज ऑलवेज वर्क फॉर क्रिएटिविटी, राइट ब्रेन इज ऑलवेज वर्क फॉर मेमोराइजेशन। मैथ्स में हम ना कोई मेमोरी रखते हैं कि ये कैसे करना है, उसको सिर्फ रट्टा मार दिया, याद कर लिया, एग्जाम में जाके वही लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ना हम कोई क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं उसमें कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, नहीं। तो हमारा दोनों ब्रेन काम नहीं करता है जब हम लोग नॉर्मल मैथ्स करते हैं। हम सिर्फ उसे समझने की कोशिश और सिर्फ कोशिश करते हैं। वैदिक मैथ्स ऐसा शास्त्र है जिसमें हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। क्रिएटिविटी इसलिए क्योंकि एक ही सूत्र हम अलग अलग जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है कि ये चीज ये सूत्र से किया जाए तो कितना आसान हो जाएगा, ये सूत्र से करेंगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। तो ये एक्टिव हो जाता है अपना क्रिएटिविटी ब्रेन। और साथ ही साथ हम मेमोराइज करते हैं कि कौन सा सूत्र लगाने से काम जल्दी बनेगा, फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो मेमोरी एंड क्रिएटिविटी दोनों साथ ही काम करती है जब हम करते हैं वैदिक मैथ्स। एंड दिस इज द रीजन हमारे ब्रेन को स्टॉर्मिंग करने का भी टाइम मिलता है। हमें कोई चीज याद रख के या कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में ये डिकोडिंग होते जाता है जब हम करते जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, अब हमने ये 11 से किया, यहाँ पे हमने डबल किया। अब जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे मेरा, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक आंसर करेगा कि जैसे 11 से किया, 2 से किया, 11 2 ज़ा 22। तो ये चीज को हम आसान कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डबल ऑफ 2 एंड देन इंटू 11 कर देंगे, आंसर हमें मिल जाना है। सो बैलेंसिंग लाइन, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग लाइन। आप जब हमारे वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज बैलेंसिंग लाइन और ये कैसे आया। अब मैं आपको समझा रही हूँ, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि प्लेस वाइज एडिशन में हमेशा एक ही डिजिट होता है एक प्लेस में। अगर एक्स्ट्रा आता है हम उसे बाजू के डिजिट में दे देते हैं। और साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे देखो, हमने मल्टीप्लीकेशन के सम्स किए, लेकिन हमने कोई भी चीज को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई ही नहीं किया है, हमने सिर्फ ऐड किया है एक डिजिट को दूसरे डिजिट से। जबकि नॉर्मल मैथ्स में हमको ये अलाउ नहीं होता है, हमको एवरीथिंग वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन ओनली। अब और एक चीज समझाती हूँ जिससे आपका विजुअलाइजेशन पावर और भी बढ़ेगा। ये आंसर हमें मिला है 582, करेक्ट। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हमारा विजुअलाइजेशन पावर, हमारा ऑब्जर्वेशन पावर तब एक्टिव होता है जब रिपीटेटिव हम कोई चीज करते जाते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आप 121 को देखोगे, यू विल गेट टू नो 11 इंटू 11 आता है। सेम हमने 11 से ऑलरेडी किया हुआ है, आंसर इज 264। अगर इसी को हम वापस से 11 करेंगे, क्या हमें आंसर नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन का? बिल्कुल मिलेगा। कैसे करेंगे हम? 2 8 10 4, सो द आंसर इज 4092। दिस इज द आंसर, करेक्ट। यही चीज नॉर्मल मैथ्स में करते तो शायद 6 लेवल्स तक ये आंसर जाता, बिकॉज 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट का क्वेश्चन हो जाता, तो हमारा आंसर काफी बड़ा हो जाता। यही चीज हम अलजेब्रा के सम्स के साथ भी करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वैदिक मैथ्स सीखने के फायदे क्या क्या है, करेक्ट। देखिए, वैदिक मैथ्स के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कहीं पे भी नहीं है कोई भी चीज का। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा कैलकुलेशन जो स्पीड है,
10 से 15 टाइम्स फास्टर हो जाता है। आज के टाइम में टाइम इज मोर देन मनी। किसी भी इंसान को देख लीजिए, पैसे से ज्यादा उसको टाइम का महत्व रहता है, और वो होना भी चाहिए। कोई भी चीज में हम अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा लगाने से भी ज्यादा माना जाता है। और शायद यही रीजन है गवर्नमेंट भी इस चीज को समझ रही है, और उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वैदिक मैथ्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। काफी सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लाइक हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारी जगह पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। रेस्ट एवरी स्टेट्स आर वर्किंग ऑन इट टू इम्प्लीमेंटिंग। तो दिस इज द करेक्ट टाइम हम ये अपने शास्त्र का पूरा नॉलेज ले, पूरी तरह से इसे समझे, ताकि हम अपने बच्चों को, हमारे आजू बाजू वालों को, हमारे ट्यूशन लेने वाले बच्चों को, सबको ये चीज सिखा सके। ये हम तभी सीख पाएंगे जब हमें पूरी तरह से नॉलेज होगा। ये हमने जो कॉम्बो पैक बनाया है, ये उसी बेस पे बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का नॉलेज पहुंचे। चलिए अलजेब्रा से समझते हैं इसे। अब अगर अलजेब्रा का कोई सम आता है, व्हाट वी डू, सपोज 2x into 3 and 3x प्लस 4, ये क्वेश्चन है। हम नॉर्मल मैथ्स में क्या करते हैं, नॉर्मल मैथ्स में फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। मैं पहले नॉर्मल मैथ्स दिखा रही हूं आपको। 2x, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x and 3x will give us 6x square प्लस 2x and 4 will give us 8x। अब यहां पे करेंगे 9x प्लस 12। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप किया, ये सेकेंड स्टेप किया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, 6x स्क्वायर प्लस 8 and 9 वी विल एड, विच विल गिव अस 17x प्लस 12। 3 स्टेप्स करने के बाद हमें ये आंसर मिला। दैट टू बच्चा कंफ्यूज होता है अगर कोई चीज गलती से भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। यही चीज वन लाइन में हम वैदिक मैथ्स में कर सकते हैं। कैसे, विद सूत्र मैं आपको समझाना चाहूंगी। ये हमारा आंसर है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सूत्र है जो अलग अलग लगाने से, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करने से हमें आंसर आसानी से मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वेश्चन दिस वे, 2x and 3x and 4। First, we will do this calculation which will give us 3x square. Second, we will do the cross multiplication which will give us 2x and 4 will give us 8x. 3x and 3 will give us 9x. So the answer will be 17x and last will be 12. 6x square plus 17x plus 12, इसे बोला जाता है ऊर्ध्वा सूत्र। इसी तरीके से हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं थ्रू निखिलम मेथड, ऊर्ध्वा सूत्र, एकाधिकेना, ऐसे 16 सूत्र और 13 सब सूत्र है जिसके ऊपर हमने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है। और ये वैलिडिटी सिर्फ 1 साल 6 महीने के लिए नहीं रहेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑफ वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 600 प्लस वर्कशीट्स दे रहे हैं जिसे सॉल्व करने से आपका नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपांड होगा, और लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं। कोई भी डाउट आता है, विच इज वेरी रेयर कि आपको कोई डाउट आए, बट यस, अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम थ्रू फोन, थ्रू व्हाट्सएप। और अगर तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वी विल अरेंज अ लाइव डेमो फॉर यू सो दैट योर कॉन्सेप्ट गेट्स क्लियर। बात यहाँ पे सिर्फ कोर्स बेचने की नहीं आती है, बात आती है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की। जब तक नॉलेज शेयर नहीं होगा तब तक उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो हम चाहते हैं अगर डाउट आया आप हमें कांटेक्ट कीजिए, वी आर विथ यू। कोई भी चीज में प्रॉब्लम आती है विथ वैदिक मैथमेटिक्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एनी टाइम।